Hello guys, welcome back to another brand new episode and the second to last episode of Vinland Saga Season 3। लास्ट एपिसोड में तभी जल्दी लाऊंगा जब तुम लोग लाइक गोल और कमेंट गोल कंप्लीट करोगे, और अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो तुम लास्ट एपिसोड नहीं देख पाओगे। और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए विनलैंड सागा के सीजन 3 को। और हाँ, मैं माफी मांगता हूँ इस वीडियो के इतना ज्यादा लेट होने के लिए। तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं जापानीज सीख रहा हूँ और मेरे सेमेस्टर के जो एग्जाम्स है वो भी करीब आ गए हैं, तो इसीलिए मैं YouTube पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। हाउएवर, एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लास्ट एपिसोड में जॉम्सबर्ग के नॉर्दर्न गेट के थ्रू सुसाइड स्क्वाड अंदर आ गई थी और थॉरफिन और ग्रैम का फाइट भी फिर से शुरू हो गया था। और अब आगे सुसाइड स्क्वाड को मारा जा रहा था, या तो स्फीयर से घोंप के या फिर शूट करके। एक वाइकिंग मर रहा था। वो सोचता है उसका काम खत्म हो चुका है और अब एक वॉरियर की मौत मरने के बाद वो वेलहला जाएगा, पर उसे लेने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा। कहाँ है वो रेनबो ब्रिज, कहाँ है वो वैल्करीज जो उसे वेलहला ले जाएगी। क्या ये सब कुछ अब तक एक झूठ था? बॉस, फ्रेंड्स, कोई मत मरना, यहाँ कोई वेलहला नहीं है, ये सब एक झूठ है। थॉरकिल को कब से यही तो चाहिए था। उसको इस वॉर में बहुत मजा आ रहा था और वैगन्स के फोर्सेस वेस्टर्न गेट को तोड़ रहे थे। फ्लोकी अपने सारे सोल्जर्स को मरने तक लड़ने के लिए कहता है। बेल्डर सोचता है और उसकी असली डिजायर्स हमें पता चलती है कि उसे कभी भी पीस चाहिए नहीं था। वो चाहता था कि ये सब मरे और जल के राख हो जाए, और शायद उसका ये सपना आज रात पूरा होगा और शायद इन सब से उसे छुटकारा मिलेगा। दूसरी तरफ ग्रैम और थॉरफिन की फाइट चल रही थी। ग्रैम उससे फाइट करने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसको उकसा रहा था। थॉरफिन कहता है कि उनके फाइट करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो वो फाइट क्यों करेगा। ग्रैम कहता है फाइट करने के लिए कोई पॉइंट क्यों ही चाहिए, हम फाइट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये मजेदार है। यहाँ जॉम्सबर्ग में सारे लोग फाइट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास उनके जीवन का कोई और मतलब नहीं है। वॉर उनके लिए एक तरह का प्लेजर है। तुमने भी तो पहले ये मजा लिया है, तो वो याद करो और चलो मजा करते हैं। वॉर के अंदर का मतलब मत खोजने जाओ। एक लाइफ में क्या ही रखा है अगर हम उसे मजे में ना जी सके तो। हिल्ड वहाँ पहुँचती है और उन्हें वो दूर से देख रही थी। थॉरफिन ग्रैम की बातों से एग्री करता है और फाइट करने के लिए मान जाता है, पर वो अपना नाइफ फेंक देता है। ग्रैम सरप्राइज था और थॉरफिन कहता है, दिस इज हाउ एक्सपर्ट्स प्ले। मैं अपना जान भी बचाऊंगा और ओपोनेंट का जान भी नहीं लूंगा और फिर भी जीत जाऊंगा। देन थॉरफिन उसको भड़का रहा था कि ग्रैम नूब है और थॉरफिन प्रो है वगैरह वगैरह, और ग्रैम भड़क भी जाता है। देन ग्रैम थॉरफिन पे अटैक करता है। वो अपना स्फीयर 2 टुकड़ों में लेके थॉरफिन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, और जैसे ही वो थॉरफिन के सामने आता है उसका दोनों हाथ थॉरफिन पकड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने एस्केलेड से सीखा था, और एक जोर का हेडबट मारता है और हमको ग्रैम का पास्ट देखने को मिलता है। लो, इसका भी आ गया। ग्रैम को बचपन से ही फाइट्स करना पसंद था और उसको अपने माँ बाप ने ही अपनाने से ठुकरा दिया था। उसको कोई अपने साथ नहीं खिलाता था। एक दिन उसने खेल खेल में 3 आदमियों को मार दिया था। ब्रो जस्ट प्रूव्ड दैट साइज डजंट मैटर। देन वो एक एक करके बड़े से बड़े आदमियों को मारता चला गया इतने कम उम्र में भी, और उसे इन चीजों में, इन सब फाइट्स में बहुत मजा आ रहा था। बैक टू द प्रेजेंट। ग्रैम उठता है और उसके नाक से पूरा खून बह रहा था। वो थॉरफिन से कहता है कि उसने ग्रैम को उकसाया था इसलिए वो उससे हारा। थॉरफिन कहता है जब एक इंसान भड़क जाता है तो उसके मूवमेंट्स बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। ग्रैम को नोटिस होता है और वो पूछता है कि उसका स्फीयर कहाँ है, और थॉरफिन कहता है कि उसने उसको फेंक दिया, और वो उसे नहीं बताता कि उसने उसे कहाँ फेंका। ग्रैम ये सुन के पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। देन वो शांत होता है और मानता है कि थॉरफिन एक एक्सपर्ट है। उसके पास एक्सपीरियंस होगा पर ग्रैम के पास टैलेंट है, तो नेक्स्ट टाइम ग्रैम जीतेगा और थॉरफिन मरेगा। थॉरफिन कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। पर ग्रैम कहता है कि वो तो पहले से ही दोस्त है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ हिल्ड आती है और थॉरफिन उसे पूछता है कि बाकी सब कहाँ है। हिल्ड बताती है कि वो नॉर्दर्न गेट से निकल गए, और दूसरी तरफ थॉरकिल फ्लोकी को ढूंढ रहा था।
फ्लोकी को खबर मिलता है कि वेस्टर्न गेट की जगह साउदर्न गेट को तोड़ के खोल दिया गया है वैगन्स के फोर्सेस के द्वारा, पर ईस्टर्न गेट में अभी भी कोई नहीं है। फ्लोकी ना चाहते हुए भी ऑर्डर देता है कि जितने हो सके उतने वाइकिंग्स को लेके उन्हें जॉम्सबर्ग को छोड़ना होगा, पर इस डिसीजन से कोई खुश नहीं था। और तभी वहाँ थॉरकिल की एंट्री होती है घर के वॉल को तोड़ के, पर फ्लोकी के पास भी एक ट्रम्प कार्ड था और वो था ये बंदा ymir। सच सच बोलना, तुम्हें ये बंदा अटैक ऑन टाइटन के ज़ीक के टाइटन की तरह नहीं लग रहा? इस बंदे ने थॉरकिल को एक लात में घर से बाहर फेंक दिया। देन जैसे ही ymir थॉरकिल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो भी थॉरकिल का एक फटका खा के घर वर तोड़ के जा गिरता है। भाई यहाँ पे चल क्या रहा है? फाइनली थॉरकिल को उसके हाइट के बराबर कुछ मिला। थॉरकिल और ymir जब लड़ रहे थे तब फ्लोकी भाग रहा था। वो बेल्डर को बुलाता है पर वो वहाँ नहीं था, वो भाग रहा था। वो ये सब और सह नहीं पा रहा था। वो भागते हुए सोच रहा था कि उसके चीफ्टन बनने के लिए उसके ग्रैंडफादर उसके लिए और भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने वाले हैं। वो जमीन में पड़ा हुआ एक चाकू उठाता है और अपने आप को मारने वाला था, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो जमीन में अपने घुटने के बल गिर के जोर जोर से रोने लगता है और उसके आसपास के लोग उसको देख रहे थे और फ्लोकी उसे हर जगह ढूंढ रहा था। अगले दिन सूरज की किरणें दो वाइकिंग्स के ऊपर पड़ रही थी। वो दोनों ही ऑपोजिट साइड से थे और एक साथ बैठ के खाना शेयर कर रहे थे। वॉर खत्म हो चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। एसगिर फ्लोकी को बाहर बुला रहा था कि हमने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे पास बेल्डर भी है। एज ए प्रूफ वो बेल्डर का एक कपड़ा दिखाता है। एक बंदा एसगिर से पूछता है कि वो फ्लोकी को मार क्यों नहीं देता, तो एसगिर कहता है कि मारने का काम थॉरकिल का है। देन फ्लोकी बाहर आता है और एसगिर उसे शुभ प्रभात बोलता है और एक गार्ड को कहता है कि थॉरकिल को बुलाने के लिए। पर दूसरी तरफ थॉरकिल ymir के साथ लड़ रहा था। आई मीन टू से मजे कर रहा था या शायद मजे ले रहा था। देन फाइनली थॉरकिल जीत जाता है और एसगिर को बोलता है कि इसे ना मारने के लिए, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छा टॉय है। एसगिर कहता है कि ये बंदा बहुत ही खाएगा और थॉरकिल कहता है कि वो उसका आधा खाना उसके साथ शेयर करेगा। एसगिर कहता है कि वो जल्दी जाके फ्लोकी को खत्म करे क्योंकि ये लीडर का काम है। थॉरकिल कहता है कि वो लीडर नहीं है क्योंकि असली लीडर तो थॉरफिन है। एसगिर थॉरफिन को बुलाने के लिए कुछ गार्ड्स को भेजता है। थॉरफिन गुडरीड और सिगार्ड के पास आता है और उन्हें सेफ देख के उसे शांति मिलती है। देन थॉरफिन गुडरीड को पकड़ता है और गले लगाता है और कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग सेफ हो, और गुडरीड पूरी लाल हो जाती है। थॉरफिन को फैटी से पता चलता है कि गुडरीड ने सिगार्ड के साथ वापस आइसलैंड जाने का प्रॉमिस किया है और गुडरीड ये थॉरफिन को कॉन्फर्म भी करती है। तभी वहाँ एस्केल आता है चीफ्टन का ड्रेस और स्वॉर्ड लेके और कहता है कि इनमें चेंज होने के लिए, क्योंकि वो आज से उनका और जॉम्सबर्ग का 4th चीफ्टन है। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। अगर तुमने पूरा वीडियो देखा तो कमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आई एंड नेक्स्ट एंड लास्ट एपिसोड देखने के लिए लाइक गोल और कमेंट गोल कंप्लीट करना मत भूलना और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।